आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरिंदा विधानसभा में। आपको बता दें कि कुर्सी के दंगल में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभा विधायक। हम इनसे आज बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, वर्तमान प्रत्याशी हैं सपा से। इनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, स्वागत है पब्लिक लाइव में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से फरीदा के गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार, हिंदू मुसलमान माताओं बहनों से कि हमने 46 साल से 47 साल से लगातार जनता के लिए ईमानदारी संघर्ष किया और मेरे बारे में फरीदा विधानसभा का बच्चा बच्चा मेरी अच्छाई और बुराई से वाकिफ़ है। किसान हमको विश्वास है जनता पर और जनता को विश्वास है हमारे पर। हमको विश्वास है अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर और आदरणीय अखिलेश यादव जी को विश्वास है अपने कार्यकर्ता विनोद तिवारी पर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया इस बार गरीब किसान नौजवान मिलके और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और उसमें फरीदा के भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अगर मैं विधायक हुआ और सरकार बनी तो पहला काम करूंगा फरीदा में जो सबसे बड़ी समस्या है आज किसानों की, जो योगी बाबा के जानवर किसानों के खेत खा रहे हैं और रात भर डंडा लेके किसान भगा रहा है। इस सवाल पर मैंने निर्णय लिया है कि अगर मुझको फरीदा की जनता ने वो अवसर दिया तो अब की बार फरीदा के जितने जंगल हैं, चाहे ब्रिजबेनगंज ब्लॉक पे हो, फरीदा ब्लॉक पे हो, जहाँ भी हो, हम सारे जंगल के किनारे पक्की दीवार चलाएंगे। पक्की दीवार चला करके किसानों के खेत बचाने का काम पहली प्राथमिकता मेरी है। जी। और 96 में मैंने ही शुरू किया था तारबंदी। 2015 में दोबारा कराया था मैंने तारबंदी फरीदा से लेकर मथुरा नगर से जोगियाबारी तक। अब की बार दीवार चला करके खेत बचाएंगे। और दूसरा मुझे ये कहना है कि जो हमारे बगल में ज़मीन है अस्पताल की, जो पुराना अस्पताल था, एक्सीडेंट बहुत होते हैं और लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, गोरखपुर भागना पड़ता है, गंभीर से गंभीर चोट हो या हल्की चोट हो। हम आने वाली सरकार में इसको ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे और 5 साल के अंदर बना करके जनता को समर्पित कर देंगे कि लोगों को एक्सीडेंट की स्थिति में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सुविधा फरीदा में कि जनता को मिले। ये मैं पूरा प्रयास होगा और विश्वास है कि मैं इसमें सफल रहूँगा। तीसरा कि अगर मुझको मौका मिला और विधायक हुआ और सरकार बनी तो GGIC जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज फरीदा है, जिसमें 6.5 करोड़ से मैंने नया बिल्डिंग बनाया लड़कियों के पढ़ने के लिए, इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बना करके गरीबों की लड़कियों के पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा दिलाने का काम करूँगा। अगर आप विधायक बनते, आपकी सरकार बनती हो, तो यहाँ पे जो रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, रोजगार की बात आपने छेड़ दिया। फरीदा में आज़ादी के बाद एक ही रोजगार था, फरीदा शुगर मिल, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके ज़माने में फरीदा की चीनी मिल बंद हुई थी। तब से लेके आज तक सांसद जी पंकज चौधरी जी MP हैं और अब तो डबल इंजन की सरकार है। रोज़ गृह मंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बाबा कह रहे हैं कि डबल इंजन। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक उद्योग जो चल रहा था, इस डबल इंजन की सरकार ने उसके लिए कौन सा प्रयास किया? माननीय मंत्री जी, सांसद जी जो मंत्री हैं मौजूदा, उन्होंने क्या प्रयास किया? जोगी बाबा फरीदा आए थे, चर्चा तक नहीं किया फरीदा शुगर मिल के बारे में। अभी 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आए थे, एक बार चर्चा तक नहीं किया कि फरीदा में कोई शुगर मिल थी। हमारी सरकार बनी, हमारे नेता ने कहा है कि पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये समाजवादी पार्टी करेगी, दूसरे किसी की हैसियत नहीं है।
पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना विकास हुआ है फरंदा विधानसभा में? देखिए, विकास की बात तो आप हमसे बेटर जानते हैं और गांव की जनता जानती है। सड़क बनाने के नाम पर ठेकेदारी हुई है और विधायक जी के परिवार ने स्वयं ठेकेदारी किया और उसी ठेकेदारी के बल पर 500 करोड़ से ज़्यादा रुपया माननीय विधायक जी के घर में गया है। और विकास की बात तो आप नगर पालिका की ये सड़क है, ये पिछले 2 साल से इंटरलॉकिंग तोड़ करके गिट्टी बिछा दिया गया है। यही विकास है। बीजेपी तो कह रही है कि सड़कों का जाल बिछ गया है हुआ है फरंदा विधानसभा में। देखिए, विकास की बात तो आप हमसे बेटर जानते हैं और गांव की जनता जानती है। सड़क बनाने के नाम पर ठेकेदारी हुई है और विधायक जी के परिवार ने स्वयं ठेकेदारी किया और उसी ठेकेदारी के बल पर 500 करोड़ से ज़्यादा रुपया माननीय विधायक जी के घर में गया है। और विकास की बात तो आप नगर पालिका की ये सड़क है, ये पिछले 2 साल से इंटरलॉकिंग तोड़ करके गिट्टी बिछा दिया गया है। यही विकास है। बीजेपी तो कह रही है कि सड़कों का जाल बिछ गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सड़क मैंने बनाया था फरेदा ब्रिजबनगंज, कोल्ही लोटन, कोल्ही ब्रिजबनगंज, वो सड़क 5 साल 6 साल चली और अभी जो विधायक जी ने बनाया है कोल्ही ब्रिजबनगंज, कोल्ही लोटन, 6 महीने के अंदर गड्ढे हो गए और सड़क फट गई। बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण में लूट हुआ है, बड़े पैमाने पर लूटा गया सरकारी पैसे को। यही विकास है भारतीय जनता पार्टी। गांव की लिंक रोड के बारे में हम घूम रहे हैं, गांव में देख रहे हैं, इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊं, चलने लायक नहीं है सड़कें गांव की। और ढिढोरा पीट रहे हैं। तो देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठ बोलने वालों का लंबा चौड़ा गिरोह है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अफवाह के बल पर, झूठ के बल पर सत्ता में आए हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस झूठ और फरेब को लोग जान गए हैं और अब की बार 300 सीट से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी माननीय नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और फरेदा की जनता भी यहाँ से भी समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें कि यहाँ सबसे पुराने और सबसे काफ़ी हैं, तो क्या लगता है कि सारा दोष बीजेपी को ही जाएगा जो बता रहे हैं रोड नहीं है, सड़क नहीं है? देखिए, डबल इंजन है ना, ये तो डबल इंजन है। अब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जोगी बाबा कह रहे हैं, मोदी बाबा कह रहे हैं और अमित शाह साहब कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं डबल इंजन डबल इंजन। तो डबल इंजन की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? सड़कें खराब हैं, रोजगार नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? क्या लगता है 5 साल से ही बेरोजगार हुए, इसके पहले रोजगार था? उसके पहले हमारे फरेंदा में शुगर मिल थी तो हज़ारों कर्मचारी थे, उनके घरों में पैसा जाता था और जो बाज़ार में सामान खरीदते थे वो पैसा व्यापारियों के यहाँ भी जाता था। आज हम तो मांग करते हैं सांसद जी से और आदरणीय योगी जी से कि डबल इंजन की सरकार है, चुनाव आपको लड़ना है, आप चीनी मिल की घोषणा कर दीजिए, बना दीजिए चीनी मिल, दुनिया-बार बन सकती है, तमाम चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो सकता है, तो फरेंदा क्यों नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है फरेंदा के लिए। नहीं, बीजेपी का आरोप है सपा की भी सरकार आई है, उसके पहले से चीनी मिल बंद थी, तो सपा सरकार ने क्या किया चीनी मिल चालू करने? हम बताते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी जी। और ये मिल केंद्रीय गवर्नमेंट की एनटीसी की मिल है। इसका जो भी हला भला होना है दिल्ली से ही होना है, प्रदेश सरकार से इसका भला होना नहीं है। और हम तो आप मजदूरों से पूछ लीजिए कि जब मैं बहुत पहले 25 साल पहले 20 साल पहले जब मैं ट्रेड यूनियन की राजनीति किया करता था कम्युनिस्ट पार्टी में, तो मैंने गन्ना किसानों का दाम बाकी था 92-93 में 2 करोड़ रुपया मैंने दिलवाया था गन्ना किसानों का दाम कि मिल चल जाए, मिल पर लोड कम हो। इन लोगों ने क्या किया है? बेरोजगारी के सवाल पर पकौड़ा छानेंगे, MA BA करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले लोग
BA पास लोग, नौजवान हमारा पकौड़ी तलेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ी तलो, ये भी रोजगार है। तो हम तो रोजगार देंगे, सरकार बनने दीजिए। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 20 लाख से, और जो बाजार में सामान खरीदते थे वो पैसा व्यापारियों के यहाँ भी जाता था। आज हम तो मांग करते हैं सांसद जी से और आदरणीय योगी जी से कि डबल इंजन की सरकार है, चुनाव आपको लड़ना है, आप चीनी मिल की घोषणा कर दीजिए, बना दीजिए चीनी मिल। दूरिया बार बन सकती है, तमाम चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो सकता है, तो फरेंदा क्यों नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है फरेंदा के लिए। नहीं, बीजेपी का आरोप है, सपा की भी सरकार आई है, उसके पहले से चीनी मिल बंद थी, तो सपा सरकार ने क्या किया चीनी मिल चालू करने? हम बता दें, हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी जी जी। और ये मिल केंद्रीय गवर्नमेंट की NTC की मिल है। इसका जो भी हला भला होना है दिल्ली से ही होना है, प्रदेश सरकार से इसका भला होना नहीं है। और हम तो, आप मजदूरों से पूछ लीजिए कि जब मैं बहुत पहले 25 साल पहले 20 साल पहले जब मैं ट्रेड यूनियन की राजनीति किया करता था कम्युनिस्ट पार्टी में, तो मैंने गन्ना किसानों का दाम बाकी था 92-93 में 2 करोड़ रुपए मैंने दिलवाया था गन्ना किसानों का दाम कि मिल चल जाए, मिल पर लोड कम हो। इन लोगों ने क्या किया है? बेरोजगारी के सवाल पर पकौड़ा छानेंगे MA BA करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले लोग, BA पास लोग, नौजवान हमारा पकौड़ी तलेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ी तलो, ये भी रोजगार है। तो हम तो रोजगार देंगे, सरकार बनने दीजिए। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं सरकार बनने की। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का प्रत्याशी हैं सपा से, तो क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं? देखिए, हम पहला काम करेंगे कि जो किसानों के खेत, जो जोगी बाबा के जानवर खा रहे हैं, किसानी खेती बर्बाद हो गई है, उससे बचाने के लिए जंगल के किनारे पूरे विधानसभा में हम दीवार चलाएंगे और किसानों का खेत बचाएंगे, पहला जी। दूसरा, हम फरेदा के इस बगल के अस्पताल जो हमारी ज़मीन खाली पड़ी है जी जी, इसको ट्रामा सेंटर बनाएंगे ताकि दुर्घटना होने पर किसी को लखनऊ और गोरखपुर न जाना पड़े। मैं तीसरा कि कोल्हुई के लोग बहुत दूर चल के आते हैं, बिजबेंगंज ब्लॉक बहुत दूरी है। अब बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कोल्हुई के लोग कि कोल्हुई को ब्लॉक मुख्यालय बनाया जाए। मैं विधायक हुआ तो 6 महीने के अंदर कोल्हुई को ब्लॉक मुख्यालय का दर्जा दिलाऊंगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनने पर 20 लाख नौजवानों को रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी हमारी सरकार। स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने कहा कि ट्रामा सेंटर हो जाए तो बड़ा लाभ होगा दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में ये जो गवर्नमेंट GGIC है फरेंदा का, जी जी, हम पिछली बार 1.5 साल के लिए विधायक हुए थे, हमने 6.5 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनाई थी, जो नई बिल्डिंग खड़ी है। और अब की बार अगर जनता ने मौका दिया और वहाँ पहुँचा और सरकार बन रही है हमारी, तो इस इंटर कॉलेज को, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बनाएंगे। लड़कियों को आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बस उपलब्ध कराएंगे और गरीबों की लड़कियां आकर के अच्छा वातावरण में, अच्छे अध्यापकों के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करेंगी। एम ए तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व विधायक, इन्होंने कुर्सी के दंगल में बेबाकी से अपनी बात रखी। महाराजगंज से उमेश गुप्ता।